इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जो प्रभु से कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, इसीलिए नहीं कि मैं नीचे रोल हूं, इसीलिए ताकि मुझे जीवन में लीड मिले। मुझे पता चले कि तूने मुझे कौन सी जॉब करने के लिए, कौन सा कोर्स करने के लिए, किससे विवाह करना है, क्या मैं होम लोन लूं कि न लूं, क्या अगर कोई मुझे कह रहा है मैं बाइबल कॉलेज जाऊं न जाऊं। प्रभु मैं बहुत कंफ्यूज बंदा हूं। आई एम अ सुपर कंफ्यूज पर्सन। मैं इतना शकी हूं कि पास्टर भी बोल दे उसके बाद भी मैं शक करता हूं, पता नहीं अपने मन से तो नहीं बोल दिया। ब्रदर इसीलिए मांगो। 3 अध्याय में उसका बपतिस्मा होता है और 4 अध्याय में लिखा है एंड जीसस लेड बाय द होली स्पिरिट टू द विल्डरनेस। और यीशु आत्मा की अगुवाई में जंगल में गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर से कहिए मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे ताकि मैं अपने जीवन में तेरी लीड को पा सकूं। लीड का मतलब होता है अगुवाई एंड उर्दू रहनुमाई। आस्क, उससे मांगो। आप विश्वास कीजिए, मैंने उस दिन कोट डाला था जॉश मुल्लर का। हमारा एक पेज चलता है फेसबुक पे, मैंने उसको लिखा जो मैंने उनसे सुना, मैंने उनकी किताब में पढ़ा। कभी कभी परमेश्वर कहता है मूव, और कभी कभी परमेश्वर कहता है वेट, ठहरो, भागो मत। क्या ब्यूटीफुल लाइफ होगी उस व्यक्ति की जिसमें परमेश्वर उसका रहनुमा है। परमेश्वर उसे बताता है कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। और वो आपको बताए कि फोन के उस तरफ जो तुझसे बात कर रहा है ना, हिज इंटेंशंस आर नॉट राइट, क्लोज करे बातचीत। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसीलिए मांगो। बाइबल में जितने भी जिक्र लड़ाइयों के हुए हैं आप पढ़ के देखिए। मैं तो कहता हूं ये पूरा साल जो है ना, किंग्स पढ़ो, राजाओं पढ़ो, यहोशू पढ़ो, एक एक युद्ध के बारे में पढ़ो। अमालेकियों का, सीरिया का, सबका युद्ध कैसे हुआ, उसमें से लर्न करो। इट्स रियली ब्यूटीफुल। मैं उस दिन भजन संहिता पढ़ रहा था, उसमें लिखा था इज़राइल का रक्षक न कभी सोता है न कभी ऊंघता है। मैंने प्रभु से कहा प्रभु आप सोते ही नहीं है कभी। अरे तू सोएगा तो तू कैसे सोएगा अगर मैं सोएगा तो? तू सोता है इसलिए तो मैं जागता हूं ना। तो मैंने कहा प्रभु, मजाक मजाक में ऐसे हम बात कर रहे थे, मैंने कहा प्रभु तो आप एक काम करो ना, मैं जब सो जाता हूं तब आप भी सो जाओ ना। बेटा जब तू सोता है ना अमेरिका जागता है, फिर अमेरिका सोता है ना तो ब्राजील जागता है, जब ब्राजील सोता है ना तो कनाडा जागता है। ये पृथ्वी रोटेट होती रहती है। मैं सारा दिन जागता हूं ताकि तुम सब सो पाओ। दैट्स अवर गॉड। यू नो, समटाइम्स व्हेन गॉड स्पोक टू यू इट्स ब्यूटीफुल। आपको ऐसा लगेगा जिंदगी यहीं थम जाए, यार आगे बढ़ना ही नहीं है क्या, आत्माएं बचाओ सारा। बचते किधर है? मैं कभी कभी प्रभु को बोलता हूं यार किधर यार रोज बेचता है, इधर जा उधर जा। जिंदगी तो ये है तेरे पांवों पे बैठ के जिंदगी जीना। 1000 साल यहां वहां भटकने से तेरे आंगनों में एक दिन बिताना उत्तम है। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं नहीं, डोंट वरी, आत्माएं बचाना भी प्रभु का काम है, प्रभु की सेवकाई है। जॉन वेस्ली कहता है जिधर भी रहो आत्मा बचाओ। जिधर भी रहो, कहां भी जाओ, नौकरी में भी जाओ, काम करो, लेकिन ये देखो कौन है बेचारा टूटा दिल का, उसे यीशु के लिए बताओ। हाँ, जबरदस्ती भी नहीं करनी है। कोई सुनना नहीं चाहता है उसके सर पे गन रखनी है, चर्चा नहीं तो नरक जाएगा, ये नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे विश्वासियों का सुसमाचार मत्ती से नहीं प्रकाशित वाक्य से शुरू होता है। अरे चर्चा चर्च मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। कुछ लोग तो इतने फ्री हो गए हैं, यीशु के लिए बोलते ही नहीं है, सीधा बोलते हैं इसको मानने से क्या मिलेगा, इनको मिलाओ मुझसे। ये लोग जो ऐसा करते हैं ना, ठोकर खिलाते हैं। इवन अगर आपके सामने कोई भी कुछ लेके आता है ना, नम्रता से बोला करो हम नहीं ले सकते। कोई कहता है चंदा दो, हम नहीं करते।
ये विफल क्यों रहे हो? मेरे बाजू में एक भाई खड़ा था, उसके सामने आके किसी ने कहा भैया चंदा चाहिए। उससे बोला हम नहीं देते, हम नहीं देते। अंकल ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं, थोड़ा सा तो मांग रहे हैं। हम नहीं करते, हम जीसस को मानते हैं। विश्वास कीजिए मुझे WWF याद आ गई। मेरा मन कर रहा था मैं इसको चौक से लें दूं, ऊपर उठाऊं और 5 मिनट तक पकड़े रहूं, उसके बाद नीचे फेंकूं। आपको नहीं देना है ना, मत दो। वाई यू आर रूड? रूड क्यों? आपको नहीं खाना है, मत खाओ। हर जगह पे ये बोलना मैं मसीह में, मैं मसीह में। आपको पता है वो बंदा जाने के बाद क्या सोचता है? वो सोचता है यार ये लोग ऐसे, कितनों को मैं दिखाऊं, स्पिरिचुअल नहीं है, कट्टर है। प्यार से बोलो, क्या प्रॉब्लम है? बोलो बाजू वाले को, प्यार से बोलना भाई। बोलो बोलो बहन, बोलो प्यार से बोलो। आप लोग बिंदी नहीं लगाती, हम लोग नहीं लगाती। और ये अंदर जो इतनी काली काली बिंदियां लगाई हैं उसका क्या? बहुत बहनें हैं मेकअप नहीं करती हैं, अच्छी बात है। रूड क्यों हो आप? आप नहीं करते हो ना, मत करो। कौन बोल रहा है आपको करने के लिए? वाई यू आर सो रूड? मुझे माफ कीजिए, मैं वेस्टर्न कल्चर को इतना प्रमोट नहीं कर रहा हूं, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है कभी कभी जीन्स पहनने वाली लड़कियां बहुत सोबर होती हैं बात करने में, पर कई बार ये वाइट दुपट्टे पहनने वाली बहनें बड़ी रूड होती हैं। मेरे कलीसिया के अंदर एक सोने की दुकान आई। एक बहन आई, ईयर रिंग, बहुत बड़ा नेकलेस, कान में इतने बड़े बड़े झुमके, हाथ में इतने बड़े कंगन, एकदम सोने की दुकान। वो आई तो हमारी कलीसिया की बहन ने उसको बोला ऐसे थोड़ी आते हैं चर्च में। तो वो बहन जब जा रही थी ना तो मेरे को बोलती है पास्टर जी आई एम सो सॉरी, मैं आपको यूट्यूब पे सुन के यहाँ आई थी, मुझे पता नहीं था आपके चर्च के रूल्स। मैंने कहा बहन हमारे चर्च में कोई रूल नहीं है, क्या हुआ आपको? नहीं नहीं पास्टर जी आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने कहा बहन हुआ क्या, बोलो तो सही। बोलती है वो चर्च के आगे एक बहन बैठी थी तो उन्होंने मुझे ना पॉइंट किया ये सब नहीं पहनना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुझे दिखा सकते हो ये कौन है? उन्होंने मुझे दिखाया कि ये है। मैंने उस बहन को बोला बहन आप रुको, मीटिंग के बाद मुझे आपसे बात करनी है। सब बहनें चली गई। मैंने उनको कहा दीदी इधर आओ। वो आए। मैंने उनको कहा पास्टर मर चुका है। पास्टर जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, मेरी उम्र भी आपको लगे। मैंने कहा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तेरी उम्र। मैंने कहा मैं मर गया हूं? नहीं पास्टर जी, जब मैं जिंदा हूं तू क्यों टीचिंग दे रही है? बहुत लोगों को क्या है ना, चर्च के अंदर लीडर बनने में मजा आता है, काम दिया भी नहीं है तो भी करेंगे। उसको क्या पड़ा है? आप पहले दिन पे कोई व्यक्ति आया है, ना उसको यीशु के लिए बताते हो ना उसको प्रेम के लिए बताते हो, पहले ही दिन पे आप उसके सर पे गोलियां रखते हो नियमों की, वो यीशु को मानेगा? आप याद रखना, मैंने आज दोपहर में भी कहा, मैं यहां से कितना भी अच्छा प्रचार कर लूं, अगर चर्च का बिहेवियर अच्छा नहीं है ना, लोग यहां नहीं टिकेंगे। मैं कितना भी अच्छा प्रचार करूं, मैं कितनी भी आत्मा से भर के यहां खड़ा हो जाऊं, लेकिन अगर आप लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करोगे ना, विश्वास करो इधर कोई नहीं आएगा। क्यों आएंगे लोग? वो ऑलरेडी परेशान है बेचारे। कोई भी यहां पर खुशी से नहीं आता है, सब लोग टूट के बिखर के आते हैं और उनको ये सब देंगे हम? मैंने दोपहर में, आप पूछो, मैंने वॉलंटियरों की भी आज क्लास ले ली। मैंने उनको कहा अगर आप रूट तो छोड़ो, आपका बिहेवियर भी रूट नहीं होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज भी रूट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग को मेरी बातें समझ आ रही हैं?
बाइबल बताती है एक दूसरे को सह लो। सहा कब जाता है? जब सामने वाला गलती करता है, जब सामने वाला आपकी बात नहीं मानता, तब सह लो। मतलब सहने का मतलब क्या है? बिहेवियर न बदलो, सेम रहो। दैट इज द मीनिंग ऑफ सहना। द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है, एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में इजराइल जीत गया। जीतने के बाद अब एक और युद्ध होने वाला था, लेकिन आराम जो है, जो सीरिया का थोड़ा सा नॉर्थ साइड पड़ता है, वो लोग आपस में बात करके देखो क्या कह रहे हैं। तब आराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, अब देखो उस किंग को सलाह क्या दे रहे हैं। उन लोगों का जो देवता है ना, यहोवा, वो पहाड़ी का देवता है। ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? परमेश्वर जो युद्ध है ना, सिर्फ पहाड़ पे ही लड़ सकता है। जिस जमीन पे बैठे थे वो भी उसने ही बनाई थी। कभी कभी हम लोग है ना, परमेश्वर से ऐसे सवाल पूछते हैं, आप हैरान हो जाओगे। जब यीशु ने तूफान को शांत किया, चेले क्या बोल रहे थे आपस में? ये कौन है? ये है कौन? तूफान और आंधी भी उसकी बात मानते हैं। मैं वहां खड़ा होता, मैं कहता, तेरा बाप है, पिताजी आए हैं। हम क्या बोलते? मैं तो बोलता डैडी है, हमारा बाप है वो। लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यीशु शांत रहा। ये लोग आपस में बात कर रहे थे, यार ये कौन है ये है कौन? तूफान और पानी भी इसकी बात मानते हैं। और जीसस ने सब सुना। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं मैं कौन हूं, चलो आ जाओ। जैसे नीचे उतरे, सामने से एक बंदा दौड़ दौड़ के आ रहा था, जिसमें 2000 से भी अधिक दुष्ट आत्माएं थी। वो आके कहता है, हे परमेश्वर के पुत्र, यहां क्यों आया है? यीशु ने कहा, ये हूं। मैं चाहूं तो अपनी गवाही दे सकता हूं, पर मेरी गवाही देने वाला मेरा पिता है। यूहन्ना के 8 या 9वें अध्याय में वो कहता है, यदि मैं अपनी गवाही दूं तो भी मैं झूठा ना हूं, परंतु मैं इसलिए चुप हूं ताकि पिता मेरी गवाही देता है। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। परमेश्वर की गवाही देता है। इस दुनिया में कोई नहीं है जिसको उस परम धन्य ने जिंदा किया हो। पढ़ के जाइए, किधर भी जाइए, हर एक की समाधि, हर एक का कब्र मिलेगा। ये था, अभी अंदर है। जाओ किसी इजराइल में किसी टूरिस्ट के पास जाओ, उसे कहो दिखाओ यीशु की कब्र, वो ले जाएंगे। वो बोलेंगे हम ले जा रहे हैं, लेकिन वो उधर नहीं है। एक हमारा ही फाउंडर है जो मुर्दों से जिंदा हुआ है। यीशु, कुछ लोग कहते हैं यीशु मनुष्य था, बिल्कुल सही हो आप। कुछ लोग कहते हैं यीशु खुदा है, आप भी सही हो। मनुष्य था इसलिए मरा, खुदा है इसलिए जी उठा। वो था, वो है, वही आने वाला है। आमीन। अब इन लोगों ने कहा, अगर इन लोगों से लड़ना है ना, तो जमीन पे लाओ इन लोगों को। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैंने इसे स्पिरिचुअली देखा। माउंटेन शोज योर गुड डेज, वैली शो योर बैड डेज। पहाड़ आपके अच्छे दिनों को दर्शाते हैं और तराई आपके बुरे दिनों को दर्शाती है। पहाड़ दर्शाते हैं आप आत्मिक थे, तराई दर्शाती है आप गिर गए। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं। जितने भी लोग आज यहां पर हैं,
आप में से बहुत लोग होंगे यहां पर, जब आपकी जिंदगी खुदा के साथ अच्छी चलती है उस टाइम पे आपको यह विश्वास होता है कि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं उपवास करने वाला व्यक्ति हूं, मैं अपने पास्टर के अधीन रहने वाला व्यक्ति हूं और मैं निश्चय जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिंदगी में कई बार ऐसे भी दिन आते हैं जब न चाहते हुए भी आपसे गुनाह होते हैं, पाप होते हैं, आप वो कर बैठते हो जो आप करना भी नहीं चाहते, और उन दिनों में आप ये विश्वास खो देते हो कि खुदा मेरे साथ है भी कि नहीं, वो मेरी लड़ाइयों में आएगा कि भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर पहाड़ों का भी परमेश्वर है, तराइयों का भी परमेश्वर है। वो विश्वास करिए, वो आपको तब भी नहीं छोड़ेगा जब आपसे गुनाह हो जाएगा। वो आपको तब भी नहीं छोड़ेगा जिस दिन आपकी प्रार्थना नहीं हो पाएगी। वो आपको तब भी नहीं छोड़ेगा जब आपकी बाइबल मिस हो जाएगी। वो आपको तब भी नहीं छोड़ेगा चाहे उस दिन आपके मुंह से कोई गलत बातें क्यों ना निकली हो, क्योंकि उसका प्यार आपके चरित्र पर निर्भर नहीं है, उसका प्यार स्वयं पे निर्भर है। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं आपको लाइसेंस नहीं दे रहा हूं कि प्रार्थना मत करो, बाइबल मत पढ़ो, फिर भी प्रभु तुमसे प्यार करता है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, अपनी वैलीज में भी बिलीव करो, अपनी तराइयों में भी विश्वास करो कि मैं अकेला नहीं हूं। चाहे मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं गिरा हूं, मैं नीचे आया हूं, पर अब भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। He is not just the God of mountains, he is a God of valleys। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि आप अच्छे बन रहे हो। किसने कहा आपको कि परमेश्वर आपके साथ तब है जब आप अच्छे बन रहे हो? मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं। आज्ञा पालन की फाउंडेशन तोड़ो। कुछ लोगों की फाउंडेशन गलत है। आज्ञा पालन आपकी बुनियाद कभी नहीं होनी चाहिए कि मैं आज्ञाओं का पालन करूंगा तो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। ये जो बुनियाद है ना, आपको बहुत डिस्टर्ब करेगी। हमेशा बुनियाद परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए और आज्ञा पालन सुपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप इसलिए धर्मी नहीं हो क्योंकि आप अच्छे हो, आप धर्मी हो इसलिए अच्छे बनो। ये मैं नहीं, 15वीं सदी का एक व्यक्ति मार्टिन लूथर कहता था, तुम्हारे भले कामों की वजह से तुम धर्मी नहीं हो, तुम धर्मी हो इसलिए तुम्हें भले काम करने चाहिए। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यहां देखिए, हम जितने भी लोग यहां पर आज आए हैं, जितने भी लोग आज यहां पर बैठे हैं, खड़े हैं, जहां कहीं भी हैं, याद रखिए, आप इसलिए पापी नहीं हैं क्योंकि आपने पाप किया, आप इसलिए पापी हैं क्योंकि आपके ब्लड में पाप है। और बाइबल बताती है यीशु तुम्हारा कफारा ठहरा। वो हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। और बाइबल बताती है एक धर्मी ने अधर्मियों के लिए न्याय किया, एक धर्मी ने अधर्मियों के लिए दुख उठाया। और आप में से कोई यहां अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहरता। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है व्यवस्था से हटकर अब वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसका आधार यीशु मसीह है। उल्टा बाइबल कहती है पुराना नियम तुम्हें यह नहीं बता रहा था कि तुम्हारा उद्धार होगा, वो तुम्हें बता रहा था तुम पापी हो। बाइबल कहती है व्यवस्था पाप की पहचान है। बाइबल नहीं कहती है व्यवस्था एक अनुग्रह है या व्यवस्था एक उद्धार है। पढ़ के देखिए, लिखा है व्यवस्था पाप दिखाती है। पुराना नियम पढ़ते समय हमें पता चलता है कि हम पापी हैं, पर जब हम नए नियम में फिरते हैं हमें परमेश्वर कहता है देख यीशु तेरा कफारा है, आप उसके लहू से धोए गए, वो आपकी जगह पे मरा है। क्रूस मनुष्य की जगह थी और स्वर्ग परमेश्वर की जगह है, उसे उल्टा पलटी कर दी, खुद क्रूस अपनाया, हमें स्वर्ग दे दिया। कभी यह न सोचें कि परमेश्वर आपका परमेश्वर तब है जब आप दसवांश देते हो। मुझे माफ कीजिए, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो लोगों को कहते हैं कि अगर आप टाइट नहीं दोगे तो आप बीमार पड़ोगे, आप गरीब हो जाओगे, आप तकलीफों में आओगे। कहां कौन सा हवाला पढ़ा है आपने बाइबल का? मुझे बताइए।
कहां लिखा है परमेश्वर ने कि अगर कोई नहीं देगा तो मैं उसको मारूंगा, पीटूंगा? ऐसा पैसा प्रभु को चाहिए भी नहीं। हमारी बाइबल कहती है वो हर्ष से देने वालों से खुश होता है, जो खुशी से उसको देते कि हां तू मेरा परमेश्वर है। ये अरे औलादे मांग, तेरे लिए औलादे दे दे हम। परमेश्वर को ऐसा बलिदान चाहिए रहता है। अब्राहम को देखो, औलाद दे दी उसने। अरे तू पैसों की बात कर रहा है, तेरे ऊपर हमारी औलादे कुर्बान। तो ऐसा प्रभु है हमारा। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आप क्या विश्वास करते हैं? क्या आप उसके प्रेम में चलते हैं? वो सिर्फ आपका तब परमेश्वर नहीं है जब आप एक अच्छी और साफ सुथरी जिंदगी जीते हैं। मैं फिर से कहता हूं, मैं आपको पाप करने का लाइसेंस नहीं दे रहा हूं, पर एक बुनियाद को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आज एक फाउंडेशन को मैं हिलाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो फाउंडेशन है अच्छा बन के दिखाऊंगा मैं। यहां देखिए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। शैतान एक दिन यीशु के पास जाता है और कहता है मुझे पतरस चाहिए। क्यों? घमंड करता है वो। क्या करेगा उसका? आई प्रॉमिस मैं उसको मारूंगा नहीं, लेकिन मैं उसको फटकूंगा। जब यीशु मसीह पतरस से मिलते हैं तो कहते हैं, शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने आज तुझे मुझसे मांगा है कि वो तुझे गेहूं के नाई फटके, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तू बच जाए। पढ़ा है आपने? वहां यीशु ने यह प्रार्थना नहीं की। पतरस एक्चुअली क्या, शैतान ने एक्चुअली क्या कहा था उसके लिए? मैं इससे इनकार करवाऊंगा। प्रभु ने थोड़ी इनकार करवाया उससे। शैतान ने तुझे, भले ही भविष्यवाणियां थी लेकिन पूरी तो किसी और ने की ना। यीशु कहता है मैंने प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है प्रभु आपने? ये प्रार्थना नहीं की है कि तू बचे। मैंने ये प्रार्थना की है तू गिरे, लेकिन जब तू उठे तो तू विश्वास करे। क्या विश्वास करे? मैं आपको पैराफ्रेज करके बताता हूं एक्चुअली जीसस ने क्या कहा। पतरस, तू घमंडी हो गया है। घमंडियों का गिरना निश्चय है, लेकिन एक बात याद रखना, जब तू वापस उठे और जब तू गिरे और वापस उठे तो ये याद रखना, मेरा प्यार तेरे लिए सेम है। आप माने या न माने, आपकी पहली आवश्यकता पैसा नहीं है। आपकी पहली आवश्यकता बड़ा घर भी नहीं है। आपकी पहली आवश्यकता है कोई मुझे प्यार दे, कोई मुझे अटेंशन दे। ये न मिलने के कारण इंसान परेशान है। आप जाइए, बहुत सारे लोग देखिए जिनको प्यार नहीं मिला। मैं सुबह भी अपनी एक प्यारी बहन से यहां पर मिला। उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर प्रेमानी, आपको पता है मैं यहां आना चाहती हूं लेकिन मुझे आने को नहीं मिलता है। मुझे बता रही थी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऑर्फन्स हैं। भाई लोग कभी कभी मुझे बर्थडे पे वहां ले जाते, कहते हैं केक काटो। बच्चों के साथ जब बैठता हूं, विश्वास कीजिए मेरे पास फोटोज पड़े हैं, मेरी इन लैब्स पे 6 बच्चे बैठे, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, सब मुझे चूम रहे हैं, बाल खींच रहे हैं और कह रहे हैं मामा मामा मामा। मैं सोचता हूं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? दे वॉन्ट लव। और सुनिए, यहां देखिए, एक बात तय कर लो, तुम्हारी मम्मी भी तुमको वैसा प्यार नहीं कर सकती जो प्यार तुम चाहते हो। मां प्यार करेगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन